स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन पावर माइंड के प्लेटफॉर्म पे, जिस पे कि हम बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंकिंग के अंदर कि जनरली बैंक होता क्या है, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक होता क्या है कि बैंक सिंपल सा कि बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक एक तरीके से अपने आप में एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिक के डिपॉजिट्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। पब्लिक के डिपॉजिट्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और इसी एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स को क्या करता है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है। भाई हमने क्या कहा आपको कि बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि मार्केट से पब्लिक के डिपॉजिट्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और इसी एक्सेप्टेड डिपॉजिट को वो मार्केट में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक, अगर हम बात करें कि हाँ भाई पब्लिक से जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट पब्लिक देगी क्यों, पब्लिक को उससे क्या फ़ायदा होगा, पब्लिक बैंकों में डिपॉजिट्स करती क्यों है, तो बैंक के अंदर जो पब्लिक डिपॉजिट्स करती है उसके पीछे रीज़न होता है कि पब्लिक को यहाँ पे 3 तरीके के बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स मिलते हैं। उन प्रॉफिट पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रॉफिट है अपने आप में सिक्योरिटी। सबसे पहला प्रॉफिट क्या है अपने आप में, सिक्योरिटी। एंड देन अनदर ऑफ, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉफिट की, तो उसे रखे हुए पैसे पे या जमा कराए गए पैसे पे अपने आप में क्या मिल रहा है, यहाँ पे ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो एक तो सिक्योरिटी उसे मिल रही है, एक ब्याज उसे मिल रहा है, और दूसरा अगर उसके पास वो कैश हार्ड लेके घूम रहा है, जेब में पैसे लेके घूम रहा है, तो जनरली उसका पैसा एक्सपेंसेस होगा ही होगा। और कहीं ना कहीं उसके पास में अगर अकाउंट है तो एक सेविंग का भी एक कंसेप्ट बन जाता है या सिनेरियो बन जाता है। तो इन 3 रीज़न की वजह से बैंकों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स कराने में। अगर हम बात करें तो बैंक, जैसा कि हमने बताया कि बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक के डिपॉजिट्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। पब्लिक डिपॉजिट क्यों देगी, पब्लिक डिपॉजिट क्यों करेगी, तो एक तो सबसे पहले सिक्योरिटी उसको मिल रही है, दूसरा इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, सेविंग उसकी हो रही है, इसलिए बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। अब बैंक इन एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स का क्या करेगा कि बैंक इन एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट कहाँ करेगा, इन द मार्केट। इन्वेस्ट कहाँ करेगा, इन द मार्केट। वो बाजार के अंदर सारे पैसे को क्या करेगा, निवेश करेगा। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें या इन्वेस्ट की हम बात करें, तो इन्वेस्टमेंट में वो 2 तरीके से उसको इन्वेस्ट करेगा। एक तो इन्वेस्ट करेगा लोन्स में, और एक इन्वेस्ट करेगा उसको एडवांस में। एक तो इन्वेस्ट करेगा कहाँ, लोन्स में, और एक करेगा इन्वेस्ट कहाँ, एडवांसेस के अंदर। ठीक, अब व्हाट अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन लोन्स एंड एडवांसेस, इन दोनों के अंदर अंतर क्या होगा, तो सिंपल सी बात आप जान लीजिएगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा कि 0 to 364 डेज, 0 to 364 days money lending by bank in the market, that is called advances, and above to 364 days, and above to 364 days money lending by bank in the market, that is called loans। तो लोन्स की अगर हम बात करें और एडवांसेस की बात करें तो जिनमें मेजर सा डिफरेंसेस है, वो मेजर डिफरेंसेस क्या है कि 0 से लेकर 364 दिन तक बैंकों के द्वारा बाजार में दी गई जो उधारी होती है वो अपने आप में क्या कहलाती है, एडवांसेस कहलाती है, जिसे हिंदी में हम अग्रिम भी कह सकते हैं। और जो 364 दिन से अधिक के लिए जो उधारी होती है वो अपने आप में ऋण या लोन कहलाती है। ठीक, एडवांसेस की अगर हम बात करें तो ये 3 तरीके का होता है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, ओवरड्राफ्ट है, और साथ ही साथ की अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो ये 3 तरीके के एडवांसेस होते हैं। लोन 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें जैसे पर्सनल लोन है, परचेजिंग लोन है। लॉन्ग टर्म के लोन की बात करें तो जैसे ट्रेड लोन है, बिजनेस लोन है, कॉर्पोरेट लोन है, होम लोन है, हाउस लोन है, या हाउस कंस्ट्रक्शन लोन है। तो इस तरीके के जो लोन्स होते हैं ये एडवांसेस होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि बैंक इसमें क्या करता है या बैंक कैसे पैसे जनरेट करता है, पैसा कैसे अर्न करता है। तो जो एक तो ये इंटरेस्ट रेट है जो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक प्रोवाइड करा रहा है, बैंक प्रोवाइड करा रहा है किसको, पब्लिक के डिपॉजिट्स पे। और जब ये लोन्स और एडवांसेस मार्केट में बांट रहा है तो जाहिर सी बात है इस पे भी वो क्या ले रहा होगा, एक इंटरेस्ट ले रहा होगा। एक तो वो पैसा जो बैंक पब्लिक से एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर एक इंटरेस्ट दे रहा होगा, और एक वो जो वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, उस पर वो इंटरेस्ट ले रहा है। एक तो हो गई ये इंटरेस्ट रेट, एक तो हो गई आपकी ये इंटरेस्ट रेट, और एक अगर हम बात करें
एक तो हो गई आपकी ये इंटरेस्ट रेट और एक हो गई आपकी ये इंटरेस्ट रेट। ये दोनों इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें कि क्या इन दोनों में सिमिलरिटी होगी, तो अगर हम बात करें तो इन दोनों में सिमिलरिटी बिल्कुल नहीं होगी। अगर इसकी बात करें तो ये होगा अपने आप में लो, मतलब ये होगा कम या लोअर होगा अपने आप में। और अगर हम बात करें इस इंटरेस्ट रेट की, तो ये इंटरेस्ट रेट अपने आप में क्या होगी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप में क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। ठीक, अब ये कम है और ये ज़्यादा है, या ऐसे कह लें कि ये हाई है और ये अपने आप में लो है। ठीक, ये तो अपने आप में हाई है, ये अपने आप में लो है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, जो डिफरेंसेस होगा, इसी डिफरेंसेस को कहते हैं बैंक के अंदर मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट। और इसी मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट से बैंक अपने बिजनेस को डे टू डे क्या करता है, डेवलप करता है। इसी मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट से बैंक अपने बिजनेस को क्या करेगा, डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा और अपने व्यापार को कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपरली वे में हम कहना क्या चाह रहे हैं कि बैंक के से रिलेटेड अगर वो सिंपल सा आपसे पूछे कि व्हाट इज द बैंक, बैंक होता क्या है, बैंक करता क्या है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, सिर्फ इतना सा बोलना है कि बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्टेड डिपॉजिट को पब्लिक पे इन्वेस्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। पब्लिक डिपॉजिट देती क्यों है, ये रीज़न, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेगा, या तो लोन्स के रूप में या एडवांसेस के रूप में। और जो इन दोनों के बीच में बचेगा वो क्या होगा, मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट, और इसी से बैंक अपने बिजनेस को क्या करेगा, डेवलप करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ एक नया टॉपिक लेकर। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।